हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंपल इफ, या आप इफ बोल सकते हो कि कैसे यूज़ करते हैं, क्या सिंटेक्स है, क्या इसका फ्लो चार्ट होगा, कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास अपना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखो, आपका ये सिंपल इफ या आप इफ बोलो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। अगर मान लो कि मुझे सिंपल इफ लगाना है तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल इफ कहाँ लगेगा, लगाने से क्या होगा। तो एक सबसे पहले आपको आप अच्छे से समझ सको इसके लिए हमने सबसे पहले एक इसका सिंटेक्स आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे सिंपल इफ का सिंटेक्स होता है, हमने इफ लगाया और इफ के अंदर हमने एक कंडीशन लगाया। इफ के अंदर हमने एक कंडीशन दिया और उसके बाद हमने इसका एक बॉडी डिफाइन किया। मान लो इसके अंदर मैं कुछ भी स्टेटमेंट लिखता हूँ, हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या हुआ। देखो यहाँ पे सिंपल इफ में क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रही है कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को कंट्रोल करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात यहाँ ये है कि हमने लगाया एक इफ और उसके अंदर डाल दिया एक कंडीशन। मतलब ये कि मैं बोल रहा हूँ कि ये कंडीशन चेक करो, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि क्या होगा, तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा कि एग्जाम्पल में कैसे सेट करेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है जब उसकी कंडीशन सही होगी। मतलब एक चीज बताता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि मुझे बस चेक करना है कि अगर आपकी एज एबव 18 है, तो आप यहाँ पे मान लो कि हमने एक चेक कर दिया कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब 18 के बराबर या 18 से बड़ा आपका एज है, तो स्टेटमेंट में प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन अगर मान लो कि हमने हमारा जो एज है वो बिलो 18 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा। इसके बाद जो चीज लिखा होगा वो रन तो होगा, लेकिन आपका ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब मैं इसी चीज को आपको एक एग्जांपल में सेट करके बता देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्या करना है। जैसे मान लो कि हमने एक क्लास बनाया, सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लिया और हमने इसके अंदर सबसे पहले एक मेन मेथड क्लियर कर लेता हूँ मैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग, थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर आया। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, एक इनिशियलाइज करता हूँ इंट एज इक्वल टू, मान लो कि हमने डाला 21। ठीक है, और मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। मतलब मैं अब आपको अपने स्टेटमेंट को कंट्रोल करना बता रहा हूँ कि कैसे स्टेटमेंट हमारा कंट्रोल होता है। हमने यहाँ लिखा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, तो क्या करो, तो प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यस यू आर वोटर। थोड़ा और मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अब आप देख सकते हो मैंने एक कोड किया, सिंपल सा एक कोड किया और उसके अंदर हमने एक कंडीशन लगा दिया। मतलब ये कि यहाँ पे मैंने वैल्यू इनिशियलाइज किया है एज इक्वल टू 21, मतलब एज जो है वो 21 है। हमने एक कंडीशन चेक किया कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या एज हमारा 18 से बड़ा और बराबर है। तो अगर एज हमारा 18 से बड़ा और बराबर है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, मतलब आपके सामने प्रिंट होगा यस यू आर वोटर। लेकिन अगर मान लो कि हमने एज को 20 की जगह 12 कर दिया, तो यहाँ क्या होगा, आपका ये स्टेटमेंट, आपका जो ये आप ये कंडीशन चेक कर रहे हो, ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा और आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारे कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल इफ में क्या होता है कि हमारा जो कंडीशन होता है वो अगर ट्रू होगा तो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। अब अगर मान लो कि इसके बाद हमने कुछ लिख दिया, मान लो कि एक चीज मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं बस एक हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल।
ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि आपका ये स्टेटमेंट तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन किस स्टेटमेंट के लिए लगाया, इस स्टेटमेंट के लिए। आप देख सकते हो कि इसका कर्ली ब्रेसेस ओपन है, यहाँ क्लोज है। मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, उसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट होगा वो सब प्रिंट कर जाएगा, लेकिन हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। तो ये चीज आप क्लियर समझ लो इस चीज को। यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे कोई एल्स पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे कोई एल्स पार्ट नहीं होगा कि अगर ये कंडीशन, अगर मान लो कि ऐसा है कि मैं यहाँ लगा देता हूँ एक एल्स होगा, तो यहाँ क्या होगा कि या तो वोटर है, नहीं तो वोटर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मैसेज प्रिंट करे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये मैसेज प्रिंट करे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट करे, जो कि आपको मैं अगले वीडियो में समझाने वाला हूँ एफ एल्स में। फिलहाल आप सिंपल इफ समझिए। सिंपल इफ में क्या होता है, कोई एल्स पार्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ एक कंडीशन होता है और एक ही स्टेटमेंट होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट रन होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा। बाकी उसके नीचे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। जैसे इस कोड को अगर अभी देखा जाए तो इसे अगर रन कराएंगे हम लोग, तो क्या होगा कि हमारे सामने रिजल्ट में आएगा क्या चीज, हेलो वर्ल्ड तो आ जाएगा, लेकिन ये यस यू आर वोटर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसे 121 या मान लो कि मैंने 21 कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा, यस यू आर वोटर भी आएगा और हेलो वर्ल्ड भी आएगा। मतलब हमारा जो फ्लो होता है, कोड का फ्लो, वो टॉप टू बॉटम चलता है। तो सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट कर दिया, नीचे आया तो बोला एक और चीज है उसे भी प्रिंट कर दो। लेकिन वही जब मैं कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, वही जब मैं कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, वही जब मैं सॉरी वही में जब कंडीशन, इस कंडीशन को आप देख सकते हो मैं 11 कर दिया, अब ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट तो रन नहीं होगा, लेकिन इसके नीचे जो चीज है, मान लो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा आपका एज इट इज, क्योंकि यहाँ मैं किसी कंडीशन के अंदर इसे चेक नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा सिंपल मेथड का बॉडी है, तो ये रन कर जाएगा। लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को कंट्रोल कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट रन होगा, अगर ये कंडीशन गलत हो जाएगा तो हमारा ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, कोड का फ्लो आगे निकल जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ कि ये इंटरनली एग्जीक्यूट कैसे करता है। मतलब पिक्चर से आप समझने की कोशिश करो ये काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लो चार्ट बनाते कैसे। जैसे मान लो कि हमने सबसे पहले एक कोड स्टार्ट किया, ठीक है, कोड स्टार्ट हुआ हमारा और ये कोड आगे आया, और यहाँ पे, यहाँ आने के बाद हमने एक कंडीशन को चेक किया, एक कंडीशन लगा दिया, हमने एक कंडीशन यहाँ पे चेक कर दिया। कंडीशन में क्या होगा, देखो कोई भी कंडीशन अगर आप चेक करते हो तो कंडीशन दो ही चीज होता है, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि हमारा कंडीशन, जो है वो ट्रू होता है। अच्छा, मैं इस फ्लो चार्ट को बना के फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक मिनट आप वेट कर लो। ठीक है, अब देखो मैंने एक फ्लो चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है वो देखो, सबसे पहले हमारा क्या हुआ कि कोड हमने स्टार्ट कर दिया, कोड यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, हमने कोड स्टार्ट किया, यहाँ आकर के हमने एक कंडीशन चेक किया, यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि कंडीशन क्या होगा, कंडीशन या तो हमारा ट्रू होगा और नहीं तो कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो ये इस पार्ट में जाएगा, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा, सॉरी मैंने इसे उल्टा कर दिया, एक मिनट आप रुक जाओ। मान लो कि हमारा कंडीशन अगर ट्रू होता है, हमारा कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो ये ऐसे चलेगा, और हमारा कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये इधर जाएगा। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर एक मतलब फ्लो चार्ट से इसे समझने की कोशिश किया कि कैसे होगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, अब आप देखो, मान लो कि हमने कोड स्टार्ट किया, मतलब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, मैं इसी का रेफरेंस लेके आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लो कि हमने इनिशियलाइज किया इंट एज इक्वल टू 11। ठीक है, हमने क्या एंटर किया, एज इक्वल टू 11। उसका हमने एक कंडीशन चेक किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इनिशियलाइज किया, कोड स्टार्ट हुआ है तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसका लिखा हुआ है कंडीशन। मतलब यहाँ हमने एक कंडीशन चेक किया, कंडीशन में हमने लिखा कि एज का जो वैल्यू है, मतलब एज क्या वो भरा और बराबर है 18 से। अब देख सकते हो आपके इंट एज इक्वल टू 11 है, और यहाँ हमने कंडीशन चेक कर दिया क्या एज की जो वैल्यू है
वो 18 से बड़ा और बराबर है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एज इक्वल टू 11 है, और यहाँ तो है ये बराबर, मतलब बड़ा भी नहीं है ना ही बराबर, ये तो छोटा हो गया, तो ये क्या हुआ, कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ। तो ये इस सेक्शन में जाएगा, कि देख सकते हो फॉल्स के लिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है कि ये इस सेक्शन में गया और आपका कोड सीधा स्टॉप कर जाएगा, मतलब कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो कि आप एज इक्वल टू यहाँ पे हमने एज इक्वल टू दे दिया, मान लो कि हमने एज इक्वल टू यहाँ पे पास कर दिया 110, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ आएगा कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एज बड़ा हो गया है 18 से। तो यहाँ जाएगा और स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, मतलब ये कि आपका ये स्टेटमेंट, आपका जो ये स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गया। स्टेटमेंट मतलब ये कि जो भी आप यहाँ स्टेटमेंट लिख रखे हो, जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है कि यू आर वोटर, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद स्टॉप होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधा स्टॉप करेगा, मतलब ये स्टेटमेंट आपका रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल इफ में कंडीशन चेक होता है, सिर्फ ट्रू वाले पार्ट में ही स्टेटमेंट होता है, और फॉल्स वाले पार्ट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है, सीधा कोड हमारा स्टॉप के लिए चला जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या होता है हमारा सिंपल इफ या इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है। Okay, thank you for visit my channel. Thank you for view my